जंग। लेकिन इस समय जमीनी स्थिति की अगर बात करें शिवानी, दक्षिण में बेरशेबा की बात करें, उत्तर में हाइफा की बात करें, या फिर टेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों की बात करें, क्या ईरान की मिसाइलें अभी भी इजराइल को निशाना बना रही हैं? और जो जिन लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, क्या वो सीजफायर के पक्ष में है या फिर ईरान को और सबक सिखाने के पक्ष में है? गौरव, बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो यहाँ के लोग कह रहे हैं वो ये कि ईरान की तरफ उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे थे, बिल्कुल ये वही वक्त था जब इजराइल के भीतर तमाम जगहों पर मिसाइलें दाग रहा था। और बेरशेवा का इलाका, जहां पर 4 लोगों की जानें गई हैं और बहुत से लोग घायल हैं, बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है। और ये बड़ी मिसाइलें थी, बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिनका असर 1 किलोमीटर के दायरे में दिखाई दे रहा है। तो जो लोग वहां पर रहते हैं, उनसे जब हमने पूछा कि क्या आपको लग रहा है कि ये सीज फायर वर्क करेगा, तो उनका कहना है कि उसे ईरान पर उन लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं है। और दूसरी तरफ जो बयान आ रहे हैं आईडीएफ की तरफ से, आईडीएफ चीफ की तरफ से, वो भी यही इशारा कर रहे हैं कि अब आईडीएफ इस सीज फायर वायलेशन को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है और कुछ सख्त कार्रवाई हो सकती है। और जब मैं यहाँ ट्रैवल कर रही हूँ गौरव, जगह जगह पर जाकर देख रही हूँ क्या हो रहा है, तो सड़कों पर भीड़ बहुत कम है और आसमान में फाइटर्स की गर्जना लगातार सुनाई दे रही है। इसका मतलब कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस और खासतौर पर एयरफोर्स ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने के पूरे मूड में दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ ईरान अब कह रहा है कि उसने सीज फायर नहीं किया। तो देखते हैं आने वाले कुछ घंटे कुछ निर्णायक हो सकते हैं, कुछ अहम हो सकते हैं सीज फायर को लेके। शिवानी और प्रणय रहिए हमारे साथ, क्योंकि ईरान की जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसने एक बड़ा बयान जारी किया है। ईरान की सर्वोच्च परिषद ने यह कहा है कि दुश्मन और उसके शैतानी समर्थकों के खिलाफ निर्णायक जवाबी कार्रवाई हो रही है और इसमें अमेरिकी एयरबेस अल उदीद और इजरायली ठिकानों को मिसाइल से बाकायदा निशाना बनाया गया है। बयान में यह भी कहा गया कि ईरानी जनता की एकजुटता और सैनिकों की 12 दिनों की साहसिक लड़ाई ने दुश्मन की रणनीति को विफल कर दिया। ईरान ने हर हमले का समय पर और सम्मान अनुपात से जवाब दिया है। जमीनी स्थिति यह कि ईरान ने दावा यह किया है कि यह संघर्ष और नेतृत्व की समझ ने दुश्मन को पछताने और हमले को रोकने के लिए मजबूर कर दिया है। और अंत में परिषद ने, ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा परिषद ने यह चेतावनी दी है कि ईरान की सेना अब भी पूरी सतर्कता के साथ हथियारों से लैस है और अगर दुश्मन, जिसमें वो इजराइल और अमेरिका दोनों को गिनते हैं, अगर दुश्मन दोबारा कोई आक्रामकता दिखाता है या कोई हमला करता है तो निर्णायक और पछतावे भरा उसे जवाब दिया जाएगा। तो ये जमीनी स्थिति है इस समय ईरान और इजराइल के बीच में। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से युद्ध विराम के प्रस्ताव को आज इजराइल ने स्वीकार कर लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध के उसने जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए थे वो सारे लक्ष्य उन्होंने हासिल कर दिए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को दूर करने के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। बिल्कुल, और देखिए नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इजराइल रक्षा में समर्थन और ईरानी परमाणु खतरे को दूर करने में भागीदारी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देता हूं। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल ने ईरान के ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति जताई, लेकिन ईरान ने इसका उल्लंघन किया तो इजराइल जोरदार तरीके से जवाब देगा। यानी अब भी इजराइल ये कह रहा है कि वो भी अलर्ट मोड पर है। इस समय हम आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कल रात अपनी कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने सभी लक्ष्यों को पूरी तरह से पा लिया है, अचीव कर लिया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार तड़के लगभग 3:30 बजे ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ये उन्हें घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर अब से 6 घंटे बाद लागू होगा। पहले 12 घंटे के लिए ईरान हमला रोकेगा, फिर अगले 12 घंटे के लिए इजराइल हमला नहीं करेगा और जंग आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगी। ये उनकी तरफ से बड़े ऐलान किया गया था। वॉशिंगटन डीसी में सोमवार रात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया है और उनके करीबी अधिकारी भी इस ऐलान से चौंक गए थे, क्योंकि उनमें से
बड़े अधिकारियों तक इसकी भनक नहीं थी कि यह सीज फायर अभी हो जाएगा। यह ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के अधिकारियों से बातचीत के बाद किया, जिसमें जो मध्यस्थता की भूमिका थी वो कतर की थी। बिल्कुल, और सीज फायर में ट्रंप के साथ जो किरदार खड़े थे उनमें सबसे पहला नाम था उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का, और दूसरे थे विदेश मंत्री मार्को रूबियो, और तीसरे थे ट्रंप के विदेश सचिव आप कह सकते हैं या फिर उनके दूत कह सकते हैं स्टीव विटकॉफ, जो बीते 2 महीने से ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर डील में जुटे हुए थे। लगातार ईरान के साथ बातचीत या फिर आप कह सकते हैं कि इनपुट को डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर कर रहे थे। अब हम आपको एक एक चेहरा दिखाते हैं। कौन है सीज फायर की जो इनसाइड स्टोरी है, ये केवल रणभूमि पर हम आपके लिए लाए हैं। कौन कौन है ये? ट्रंप के साथी जेडी वैंस उपराष्ट्रपति, मार्को रूबियो विदेश मंत्री और स्टीव विटकॉफ जो विशेष दूत है, स्पेशल ऑनवॉय है। बैक चैनल से ईरान के साथ संपर्क साधा। अमेरिका के अधिकारियों के मुताबिक इजराइल इस शर्त पर सीज फायर को सहमत हुआ कि जब ईरान की ओर से कोई हमला नहीं होगा तभी वो इसे मानेगा। दूसरी तरफ रहस्य यह बना है कि ईरान ने सीज फायर को किन शर्तों पर स्वीकार किया है। इसके अलावा क्या उसने यह भी माना कि संवर्धित यूरेनियम कहां रखा जाएगा, क्योंकि इन सब पहलुओं पर इस समय पूरी चुप्पी साधी हुई है।